अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के 10 दिन पूरे हो रहे हैं और यकीनन अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये 10 दिन डरावने सपने से कम नहीं रहे। काबुल एयरपोर्ट पर पहले दिन जैसे ही दहशत है। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये काबुल एयरपोर्ट की नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हर एक तस्वीर को देखकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर चारों तरफ से भारी भीड़ का एहसास हो रहा है। हर ओर से कारों का लंबा काफिला एयरपोर्ट की ओर जाता दिखा। सैकड़ों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर जाते नजर आए। एयरपोर्ट के ठीक बाहर भी काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखी और रनवे पर इक्का दुक्का विमान नजर आए। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही थी कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 10 दिन बाद भी डर और दहशत खत्म नहीं हुई और आज भी हर अफगानी तालिबान के खौफ से अपना ही देश छोड़ देने की कोशिशों में दिखा। ये तो हुई सैटेलाइट तस्वीरों की बात, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या है हालात? जी मीडिया भारत का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने में कामयाब रहा। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक एयरपोर्ट के अंदर भी गए और सुरक्षित बाहर लौट कर भी आए। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या देखा, आपको जानना चाहिए। अभी मैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह जो लाइन है यह उस एयरक्राफ्ट के लिए है। मेरी बाईं तरफ जो एयरक्राफ्ट है आप उसे देख सकते हैं, वहां पर सैकड़ों लोग खड़े हैं। यह सैकड़ों लोग आज यहां से बाहर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 18,600 लोग यहां से दूसरे देश जा चुके हैं, दूसरे देशों की सरकार की मदद से। हमारी टीम रात से ही काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद थी। हजारों लोग अलग अलग देशों के विमानों में चढ़ने के लिए तैयार थे। बच्चे आखिरी बार हाथ हिलाकर अपने देश को अलविदा कह रहे थे। माएं बच्चों का हाथ भी थामे थी और उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर रही थी। पुरुष घर से जो कुछ अपने साथ लेकर आए थे उसे आखिरी बार टटोल कर देख रहे थे। जो शरणार्थियों को यहां से ले जा रहे कतर वायुसेना के विमान में चढ़ा और इस विमान में सवार उन लोगों से बात की जो अपने स्वार्थी नेताओं की वजह से शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। अभी मैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर खड़ा हूं। यह एयरक्राफ्ट इन्हें सुरक्षा देगी और यह अपनी आजादी के करीब है। सबसे पहले यह काबुल से दोहा जाएंगे। दोहा में यह 40 दिन रहेंगे। उसके बाद ही उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर यह पास हो गए तो अमेरिका जाएंगे या अगर फेल हो गए तो वापस अफगानिस्तान आ जाएंगे। ये बहुत दुखद है कि हमें अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। हमारे पास अपनी खुद की आर्मी थी जो तालिबान के खिलाफ लड़ सकती थी। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये कोई राजनीति का खेल है या फिर क्या? चाहे वहां का नागरिक हो या फिर कोई विदेशी, हर कोई इस वक्त देश छोड़ देना चाहता है और इसीलिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और भारत तक यहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुटे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को G7 की बैठक हुई जिसमें अफगान संकट को लेकर 5 सूत्रीय प्लान बनाया गया और इस बैठक में सबसे बड़ी मंत्रणा अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने पर ही हुई। And so what we've done today at the G7 is we've got together the leading Western powers and agreed not just a joint approach to dealing with the evacuation, but also a roadmap for the way in which we're going to engage with the Taliban, as it probably will be a Taliban government in Kabul.
वैसे अफगानिस्तान संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी मंगलवार को 45 मिनट तक अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस संकट से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई। जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।